1, 2, 3 और 4 तक कंप्लीट कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 13 तक। तो आज हम लोग भाग 5 सोल्व करेंगे, कक्षा 12 विविध प्रश्नावली चैप्टर 7। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 14 क्या है। 14 दिया गया 1/x² + 1 और फिर x² + 4, ये हमको क्वेश्चन दिया गया है और हमको इसका करना है समाकलन। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे हम कुछ मान लेते हैं, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं माना। ठीक, केवल हम रखने के लिए कर लेते हैं x² की जगह हम लोग y रख लेते हैं। x² की जगह हम लोग यहाँ पे y पुट कर देते हैं। तो हमको क्या मिल जाएगा, देखो, तो हमको मिल जाएगा 1/, ये कितना हो जाएगा, देखो y + 1 होगा और ये हो जाएगा y + 4 हो गया। ओके, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, आंशिक भिन्न में तोड़ देते हैं। आंशिक भिन्न में, तो ये क्या हो जाएगा 1/, ये होगा y + 4। हमने मान इसलिए लिया क्योंकि इससे हम वैल्यू निकाल लेंगे, बाद में ये वैल्यू रख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा a/ होगा y + 1 प्लस b/ में होगा y + 4। ओके, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1/y + 1 और ये कितना होगा y + 4 = यहाँ पे होगा a, ये आएगा इसके साथ में y + 4 प्लस b, ये इसके साथ जाएगा तो b, ये हो गया y + 1 अपॉन कितना बचेगा, यहाँ पे y + 1 बचा और यहाँ पे बचेगा y + 4। तो ये पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास बचा 1 = a और ये हो गया y + 4 और ये हो जाएगा प्लस का v और y + 1। इसको डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ से एक वैल्यू निकालते हैं हम पहले, y + 1 बराबर लेते 0, तो y बराबर -1। इसको हम रखते हैं समीकरण 1 में। तो जब यहाँ पे रखेंगे तो 1, ये हो जाएगा a -1 + 4 प्लस ये हो जाएगा पूरा 0। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी निकले, ये 3a बराबर आएगा 1, तो a बराबर 1/3। तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल आई है, 1/3। अब हम लोग क्या करते हैं, ये ले लेते हैं, तो इसको लेंगे तो y + 4 बराबर 0, तो y बराबर -4। इसको रखते हैं हम लोग समीकरण 1 में। तो जब यहाँ पे रखेंगे तो 1 बराबर ये कितना हो जाएगा a, यहाँ पे रखेंगे जब 4 तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस ये हो गया b, यहाँ पे रखते हैं -4 + 1, तो ये हो जाएगा a बराबर -3b बचेगा यहाँ से। तो b बराबर -1/3, ये वैल्यू b की निकले। a और b की हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखते हैं सीधा, ये हमने y माना तो डायरेक्ट इसको यूज कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 1/x² + 1 प्लस ये हो जाएगा 1/, एक ही बार में कर देते हैं ब्रैकेट, ये हो जाएगा x² + 4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/, क्या माना हमने ये, तो 3 और यहाँ पे रखते हैं हम y + 1, फिर प्लस का साइन, लेकिन ये माइनस का साइन हो जाएगा इसकी वजह से, तो ये 1/3 और ये कितना है 1/y + 4। ठीक, तो अब हम लोग क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं इसका। तो जब हम लोग इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, चलिए देखते हैं क्या मिलता है हमको। तो ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे समाकलन 1/x² + 1 और ये हो जाएगा x² + 4 और dx = ये हो गया 1/3 समाकलन y की जगह पे ये वैल्यू रख देते हैं हम लोग जो माना था हम लोगों ने, तो x² + 1 हो जाएगा और dx माइनस ये हो जाएगा 1/3 समाकलन 1/ ये x² होगा और ये 4 है ना, तो इसको हम लोग लिखते हैं +2²। ओके, और dx। अब आप लोगों को फार्मूला पता होगा कि जब 1/x² + a² होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं 1/a
tan इनवर्स x अपॉन ए, ये समाकलन होता है। तो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/3, इसका हम लोग करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x ये पे x है अपॉन ए, करने तो कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि बन है, ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा 1/3 इंटू ये 1/a आगे आएगा तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन ए की जगह कितना है 2 और प्लस c। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3 tan इनवर्स x माइनस 1/6 हो जाएगा और ये हो गया tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c। तो ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो ये क्वेश्चन दिया गया हमको 60 cos QX इंटू ई की पावर log sin x। तो हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि ई की पावर अगर log x लिखा है तो हम इसको डायरेक्ट x लिख सकते हैं, ओके, ये फार्मूला होता है log का। तो इसको यहाँ पे जब ये लिखा मेरे पास log sin x, तो हम इसको डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं हम लोग sin x, ओके, ये पार्ट हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पहले, तो आई बराबर ये हो जाएगा cos QX ई की पावर ये हो जाएगा log sin x और ये हो गया dx, ठीक। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं cos QX इंटू sin x dx, ठीक है। अब हम एक पार्ट को मान लेते हैं यहाँ पे, तो हम मान लेते हैं cos x बराबर t लेने पर। अब जब लेना माना है तो इसका अवकलन करना है, तो x की सापेक्ष अवकलन करेंगे हम लोग। तो cos का क्या होता है माइनस का sin x और ये हो जाएगा dt अपॉन dx। तो ये हमको चाहिए क्या sin x dx, तो sin x और ये हो जाएगा dx, माइनस चिन्ह को साइड में तो माइनस का dt। तो रखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो i बराबर आएगा मेरे पास t की पावर हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा dt और माइनस चिन्ह को बाहर लगा देते हैं। समाकलन करेंगे तो हो जाएगा माइनस का t की पावर 3 प्लस 1 हो जाएगा और 3 प्लस 1 प्लस c हो गया, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस ये हो जाएगा t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c और t की वैल्यू कितनी थी cos, तो हम रखते हैं 1 अपॉन माइनस का 4 cos 4x प्लस c। ये मेरा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया हमको e की पावर 3 log x और इनटू में है x पावर 4 प्लस 1 और माइनस 1 पावर दी गई है। तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं i बराबर समाकलन e, ये पावर को ऊपर भेज देते तो ये हो जाएगा log x की पावर कितना होगा 3 और ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 की पावर माइनस 1 और dx, ठीक। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं i बराबर, देखो अभी हमने इसको क्या बताया था e की पावर अगर log x है तो ये कितना होता है x, तो यहाँ पे q है तो कितना हो जाएगा x q और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा dx हो गया, ठीक। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं। चलिए हम लोग मान लेते हैं, माना x की पावर 4 प्लस 1 इजिकल टू t। तो अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 4x की पावर 3 बराबर हो जाएगा dt अपॉन dx। तो हमको कितना चाहिए x क्यू और dx 4 नहीं चाहिए, तो हम लिखते हैं x क्यू dx बराबर निकल जाएगा dt अपॉन 4। तो इस वैल्यू को हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे, तो i बराबर हमको मिलेगा समाकलन ये 1/4 बाहर कर देते हैं हम लोग, dt अपॉन कितना हो जाएगा t, समाकलन करते हैं हम लोग तो 1/4 ये हो जाएगा log t और प्लस c होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 log t की वैल्यू क्या थी x की पावर 4 प्लस 1 और प्लस c। तो ये मेरा क्या होगा आंसर होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो ये हमको क्वेश्चन दे रखा है 17, f डैश
ब्रैकेट के अंदर है ए एक्स प्लस बी डॉट, फिर बड़ा ब्रैकेट एफ ए एक्स प्लस बी और पावर कितनी है एन। तो हमें इसका क्या करना है, समाकलन करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, आई बराबर समाकलन, ये कितना हो जाएगा देखो, पहले इस पार्ट को लिख देते हैं, एफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन, और इसको लिखते हैं हम लोग एफ डैश ए एक्स प्लस बी और डी एक्स। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक पार्ट को मान लेते हैं यहाँ पे, तो हम रख लेते हैं यहाँ पे माना एफ ए एक्स प्लस बी बराबर ले लेते हैं हम लोग कितना, टी। तो हमें करना होगा डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, एक्स के सापेक्ष, तो कितना आएगा देखो, ये हो जाएगा एफ डैश ए एक्स प्लस बी। ठीक है, फिर इनटू इसका करेंगे अंदर वाले पार्ट का, तो कितना बचेगा ए, बराबर हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो हम इतना पार्ट हमको चाहिए, मतलब ए नहीं चाहिए ना, तो हो जाएगा एफ डैश ए एक्स प्लस बी और ये हो जाएगा डी एक्स बराबर ये हो गया डी टी अपॉन ए। तो ये वैल्यू यूज करते हैं हम यहाँ पे, तो आई बराबर हमको मिलेगा 1 अपॉन ए, बाहर आ जाएगा। ठीक, और इसको तो हमने कितना मार्का था टी, तो ये हो जाएगा टी की पावर एन और ये हो गया डी टी। समाकलन कर देते हैं हम लोग, तो आई बराबर आएगा 1 अपॉन ए और ये हो जाएगा टी एन प्लस 1 अपॉन में कितना होगा एन प्लस 1 प्लस सी। तो यहाँ पे हम लोग 1 अपॉन ए टी की वैल्यू रख देते हैं, टी की वैल्यू कितनी थी, एफ ए एक्स प्लस बी की पावर जो होगी वो हो जाएगी एन प्लस 1 और अपॉन में कितना होगा एन प्लस 1। तो ये मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया हमको 18 1 अपॉन अंडर रूट एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस ई, ये हमको क्वेश्चन दिया गया है। तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं, आई बराबर समाकलन 1 अपॉन ये हो जाएगा साइन क्यू एक्स। ठीक है, और ये हो गया साइन एक्स प्लस ए और डी एक्स। तो यहाँ पे हम सूत्र खोल लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन अंडर रूट पहले एक काम करते हैं, इतने पार्ट को अलग सोल्व कर देते हैं, यहाँ पे सोल्व कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो इतने पार्ट को तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग पहले साइन क्यू एक्स और इसको हमने लिख लिया यहाँ पे साइन एक्स प्लस ए। तो पहले यही फार्मूला हम लोग ओपन करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन क्यू एक्स और ये हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स कॉस ये अल्फ़ा है। ठीक है, कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा और कॉस एक्स ये अल्फ़ा। ठीक, तो ये हम लोगों ने फार्मूला ओपन कर लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे देखो, अगर हम अंदर इसका इनटू कर देते हैं, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा साइन की पावर 4x क्योंकि 3 है 1 ही है, और ये हो गया कॉस अल्फ़ा प्लस इसके साथ जब हम लोग करेंगे इनटू, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, एक तो हम कॉस अल्फ़ा को ऐसा ही रख लेते हैं कॉस अल्फ़ा। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे जब हम लाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये तो हो गया साइन क्यू एक्स और साइन अल्फ़ा और कॉस एक्स, पूरे से हम लोग क्या करते हैं साइन 4x कामन कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ बचेगा कॉस अल्फ़ा बचेगा। ठीक है, कॉस अल्फ़ा प्लस यहाँ से एक ही था तो कामन हो जाएगा, वो अपॉन में 1 बटा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हो जाएगा और साइन अल्फ़ा। ठीक, तो ये मेरे पास हो जाएगा साइन 4x ब्रैकेट ये कॉस अल्फ़ा प्लस ये हो जाएगा मेरे पास कॉट एक्स और साइन अल्फ़ा। ठीक है, इतना हो गया।
अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम कुछ ना कुछ पहले यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा आई बराबर 1/, इसको समीकरण पहले 1 डाल देते हैं, ठीक, 1 डाल दिया हम लोगों ने। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये तो देखो इसकी जगह पे हम सीधा ये लिख सकते हैं इतना डायरेक्ट, ठीक। तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा, साइन 4x और कितना रहेगा, ये ब्रैकेट में रख लेते हैं इसको हम लोग, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉट x और साइन अल्फ़ा, ठीक, और dx। ये बाहर निकल आएगा तो आई बराबर हो जाएगा 1/sin² x और ये अंडर रूट में रहेगा इतना, ठीक है, कितना रहेगा, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉट x और साइन x और ये हो गया dx, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो इतने पार्ट को हम लोग मान लेते हैं, माना कॉस अल्फ़ा प्लस कॉट x और साइन x बराबर लेते हैं t, कितना ले लिया हम लोगों ने, t ले लिया, ये अल्फ़ा नहीं है दोस्तों, ये अल्फ़ा है, ठीक है, t ले लिया हम लोगों। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका अपकलन कर देते हैं हम लोग। तो जब अपकलन करेंगे तो इसका तो हो जाएगा 0, क्योंकि ये अचर है, कॉस अल्फ़ा है ना, तो ये अचर, तो ये हो गया 0 प्लस कोट का करेंगे तो हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक। और ये ऐसा ही रहेगा साइन अल्फ़ा बराबर हो जाएगा dt/dx, ठीक, कितना हो गया dt/dx हो गया। तो हमको ये चीज़ नहीं चाहिए, केवल चलिए और थोड़ा सॉल्व कर देते हैं हम लोग पहले। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो ज़रा, इस चीज़ को हम लोग अपॉन में भेज देते हैं इतने पार्ट को। तो ये हो जाएगा मेरे पास dx बराबर dt अपॉन, माइनस में आएगा ये, ठीक है, माइनस इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, सॉरी इसको अपॉन में भेजते हैं तो ये हो जाएगा कॉस, अरे क्या लिख दिया, कोसेक स्क्वायर एक्स और साइन अल्फ़ा, ये बचा वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सोल्व, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास dx बराबर साइन स्क्वायर एक्स हो गया और माइनस का साइन, ठीक, ये वाला। और इसको हम लोग जैसा है वैसा ही रख लेते हैं साइन अल्फ़ा और ये हो गया dt, मतलब dx की जगह पे हम लोग इस वैल्यू को यूज करेंगे अब यहाँ पे। तो रखते हैं हम लोग, तो आई बराबर हमको क्या मिलेगा, ये 1/, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू ये हो गया 1/√t रहेगा इंटू dx, ये पे हम लोग ये रखेंगे माइनस का साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन अल्फ़ा और dt। तो इससे ये चीज़ कैंसिल, तो आई बराबर मेरे पास बचेगा 1/sin अल्फ़ा और ये हो जाएगा, ऊपर लेके जाएंगे माइनस का बचेगा यहाँ पे, तो ये t⁻1/2 और ये हो गया dt, ठीक। समाकलन कर देते हैं हम लोग इसका, तो माइनस का 1/sin अल्फ़ा बचेगा यहाँ पे, ठीक है। और इसका जब करेंगे तो t⁻1/2 है ना, तो 3/2 अपॉन में भी कितना होगा 3/2 प्लस c हो जाएगा, ठीक है। तो इस चार्ट का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें ज़रा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो ये हो गया माइनस का 1/sin अल्फ़ा और ये हो जाएगा 2/3 और ये हो गया t⁻3/, सॉरी ये थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया दोस्तों, ये माइनस में होगा, ठीक है, क्योंकि पावर ऊपर जाएगी। तो ये यहाँ पे बचेगा मेरे पास 1/2 और प्लस c। तो हम इसको लिखते हैं 1/sin अल्फ़ा इंटू 2/3, ये हो जाएगा √t और प्लस c, ठीक। तो अब हमने t की जो वैल्यू मान रखी थी वो वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं। चलिए करते हैं हम लोग।
तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन साइन अल्फ़ा, ठीक। और ये भी तो 2 ही बचेगा क्योंकि उल्टा होगा ना, तो ये यहाँ पे भी कितना बचेगा, 1/2 ही बचेगा, जितना ऊपर होता है। तो ये 2, ये 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 अंडर रूट, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, कितनी थी टी की वैल्यू, टी की वैल्यू हम लोगों ने ये मान रखी थी, आप लोग देख लें जरा, इतना पार्ट हमने टी माना था, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं कॉस अल्फ़ा प्लस कॉट एक्स और साइन अल्फ़ा, ठीक, ये हो गया था, और प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो इतने पार्ट को जब हमने हल किया था, इतने पार्ट को तो हल किया था हम लोगों ने, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा साइन अल्फ़ा, और ये 2 रहेगा, ठीक है। तो इतने पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं ये चीज़, तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस ए रहेगा, और यहाँ पे पावर 3 थी, यहाँ पे पावर 4 हो गई थी, तो अपॉन में कितना रहेगा साइन एक्स, ठीक है, और प्लस सी। तो ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं अगले लेक्चर में कंप्लीट करूँगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल मैथमेटिक एक्सपर्ट क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।